Right, so the topic that we're going to discuss is gravitation or gravitational fields. So we've studied electric fields, magnetic fields, and other, for example, some magnetic fields. Okay, so now we're going to discuss another type, that is gravitational field. तो हुआ ये कि the scientists they said कि there must be some force that a body exerts on the other. ओके अब ग्रेविटेशन फोर्स भी इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह बहुत मैसिव स्केल पे भी एग्जिस्ट करती है और बहुत स्मॉल स्केल पे भी एग्जिस्ट करती है. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन, एक बहुत छोटी एग्जांपल, एक एटम की अगर लें तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन है, उसको इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन कह रहे हैं. इसी तरह बहुत बड़ी एग्जांपल लें तो सेंट्रीपिटल फोर्स में जब हमने बात की थी तो बहुत बड़ी एग्जांपल लें तो प्लैनेट्स और सन और मून फॉर एग्जांपल, या प्लैनेट्स के साथ सन का इंटरेक्शन देखा था फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ऑन अनदर. अब वो सिर्फ ये नहीं है कि ग्रेविटी है दैट वी ऑल हर्ड अबाउट. जब से हमें पता है कि ग्रेविटी क्या होता है, वो अर्थ की एक अट्रैक्टिव फील्ड है जो हमें नीचे पुल कर रही है. तो सिर्फ ग्रेविटी अर्थ पे नहीं एक्ट करती, सिर्फ प्लैनेट्स पे एक्ट नहीं करती, वो दुनिया की हर चीज़ पे, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स, वो अपने से सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करती है. यानी अगर ये तो मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, अगर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसकी एक फील्ड कांस्टेंट होगी, दूर जाते जाते उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, जैसे हर फील्ड का कम हो जाता है दूर जाके. यानी जितना उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बढ़ाएंगे उतना कम होती जाएगी उसकी अट्रैक्शन, लेकिन वो ज़रूर एग्जिस्ट करेगी उसके नियर बाय जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. यानी कि द फोर्स दैट ए एक्सर्ट्स ऑन बी, this arrow shows exerts on B, is equal to the force that B exerts on A. ठीक है, अगर मैं इसको स्फीयर A और इसको स्फीयर B कह दूँ तो अगर ये A B पे एक फोर्स अप्लाई कर रही है तो B भी उतनी ही फोर्स A पे अप्लाई कर रहा है. अब न्यूटन का ही लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि उसने कहा कि फोर्स that one object exerts on another is equal to, असल में उसका जो लॉ था वो ये कहता था कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मैसेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये डेफिनेशन है, ये 2 मार्क्स की ए लेवल के एग्ज़ाम में आ भी जाती है, जिसमें उसने ये कहा दिस इज़ द लॉ. और जब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट यहाँ पे g है, और जहाँ g की वैल्यू कितनी है 6.67 एक्सपोनेंट -11. और अगर हम इसके यूनिट्स देखना चाहें तो क्या होंगे, यूनिट्स हम कैसे डिटर्मिन करेंगे, फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m इंटू एम. यानी कि फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन 2 दफ़ा है तो kg स्क्वायर. तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, g की ये वैल्यू है, उसके यूनिट्स हो गए न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2. ओके, अब हम ये बात डिस्कस करते हैं कि ये फोर्स होती किस तरह से है. तो इस फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब मैंने कहा कि फोर्स, दोबारा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर. हमने क्या किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो इज इक्वल टू और इज इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट लग जाता है. यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू हमने g रखी है, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने g रखी है. तो उन्होंने कहा कि इसके साथ एक नेगेटिव साइन होगा, और इस नेगेटिव साइन का मतलब है दैट द ग्रेविटेशन फोर्स Fg लिख दें अगर, तो ग्रेविटेशन फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव. ठीक है, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमेशा यूँ उसकी बाहर की तरफ फील्ड निकलेगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी हमेशा अंदर की तरफ फील्ड जाएगी. तो इसमें
इस केस में ऐसा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो स्फीयर है, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब है कि लाइनें अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है। वो हमेशा अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। इसी तरह अर्थ मून को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। ये अर्थ है फॉर एग्जांपल, और मून इज़ द सैटेलाइट, तो मून को वो अट्रैक्ट कर रहा है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक अप्लाई कर रहा है। जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ मून पे अप्लाई कर रहा है, उतनी ही मून भी अर्थ पे अप्लाई कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि अर्थ उसे खींच रही है या अर्थ उस पर इतनी फोर्स एग्जर्ट कर रही है, मून भी उस पर इक्वली एग्जर्ट कर रही है।